ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने जिस टॉपिक को देखते हैं, दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करेंगे रिपीटेड सबट्रैक्शन। जैसे हमने पहले क्या करा था, रिपीटेड एडिशन करा था। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो रिपीटेड सबट्रैक्शन के लिए हमें सेम नंबर बार बार क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई भी बड़ा नंबर है, उसको हमें सेम नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, देन हमारे पास आ जाता है आंसर। कि देखिए, सपोज करिए मेरे पास 28 चॉकलेट्स हैं और मुझे हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट्स देनी है, 7। तो मैं क्या करूँगा, 28 को 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर वो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो मैंने देखा वो कितना हो जाएगा, 4। तो दैट इज आवर आंसर। तो जो भी हमें डिवाइड करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज डिवाइजर, और जो आंसर आता है वो क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन। ठीक है, डिवाइड का साइन हमारे पास होता है जस्ट लाइक दिस। आपको एक बार बनाना है, देन 2 डॉट्स पुट करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो डिवाइड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अब देखिए, एप्पल्स इन अ ग्रुप में हमारे पास देयर आर 2 0 20 एप्पल्स, देयर आर 5 ग्रुप्स एंड देयर आर 4 एप्पल्स इन ईच ग्रुप। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल पेंसिल्स कितने हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 pencils है। There are 10 pencils. There are how many groups? 5 groups. अगर there are 2 pencils in each group. तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितनी पेंसिल्स आएंगी, हर एक ग्रुप में 2 पेंसिल्स आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज। डिस्ट्रीब्यूट 8 टॉफीज इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रंस। तो हम कितने कितने देंगे सबको, 2 कैंडीज। तो ये 2 कैंडीज हमने किसको दे दी, इनको दे दी। ये 2 कैंडीज हमने किसको दे दी, इनको दे दी। ये 2 कैंडीज हमने किसको दे दी, इनको दे दी। एंड ये 2 कैंडीज हमने किसको दे दी, इनको दी। ठीक है, इस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं, डिवीजन एज अ रिपीटेड सबट्रैक्शन। अब देखिए हमारे पास कितने एप्पल्स है बास्केट में, 15 एप्पल्स है। तो हम हर बार कितने एप्पल्स दे रहे हैं, 3 एप्पल्स हम इसमें से निकालते हैं। तो -3 करेंगे। ठीक है, देन अगेन हमें क्या करना है, जो बची रहेंगी उसमें से भी हमें माइनस करना है 3। फिर हमने करा 12 -3, फिर हमारे पास कितने बचे 9, फिर 9 -3 करा दैट इज 6। देन हमने यहाँ पर देखा, फिर हमने आगे फिर से करा, दैट इज 6 -3 एंड देन 3 -3 इज 0। तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए, दैट इज 5। की हम तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम 5 टाइम्स इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज 6B, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। देयर इज 16 erasers among 8 children। 16 erasers among 8 kids। 8 kids हैं, तो हम यहाँ पर कितनी कितनी देंगे, 2 2। जैसे लाइक 16 - 2 वी आर हैविंग 14। देन अगेन वी आर हैविंग 2, तो हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 12 - 2। देन वी आर हैविंग 10 -2 वी आर हैविंग 8 -2 वी आर हैविंग 6 -2 वी आर हैविंग 4। Then 4 -2 we are having 2, and last we are having 2 - 2 is 0। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितने हो जाएगा, आपके पास कितने सेट हो गए, 1 2 3 then 4 then 5, सॉरी 3 4 5 6 then 7 then 8। तो हमने 8 टाइम्स करा है, इसका मतलब हमने 8 स्ट्रिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डिवीजन एज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ ऑफ कोर्स, देखिए हमने यहाँ पे देखा हमारे पास 10 बनानास है। तो 5 ग्रुप से हमें 5 2 करेंगे, टोटल बनानास कितने आ गए, 10। ठीक है, अगर हम 10 बनानास को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, दिस इज 5। तो हम उसको कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 5 ग्रुप में या 5 पीपल्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें हर किसी को कितना देना है, 2 2 देने हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 10 एप्पल्स है और 5 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर किसी के पास कितना आएगा, हमारे पास 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डिवीजन फैक्ट्स। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ और हुई, जस्ट लाइक
यहाँ पर देखते हैं। आप देखिए 2 × 8 है तो हमारे पास आ गया 16, तो 16 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। और अगर हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 2। क्लियर। चलिए इसके बाद आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दिस वन 9 × 8 है। अगर हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे इसका उसको कितना आ जाएगा 9। और 72 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8। क्लियर। इस साइज से हमें यहाँ पर सॉल्व करना था। चलिए ओके, देन यहाँ पर आता है हमारे पास डिवीजन और नंबर लाइन। चलिए तो हम यहाँ पर रिवर्स बैकवर्ड करेंगे डिवीजन में, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या रहा था, फॉरवर्ड कर रहा। अब देखिए 15 को हमें 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 5 ग्रुप बना के जंप करेंगे तो ये हो जाएगा। फर्स्ट जंप हमारी कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 10 पर। देन सेकेंड जंप आ जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 5 पर। एंड द लास्ट जंप आ जाएगी हमें कहाँ जाएगी 0 पर। ठीक है, तो ये कितने जंप लेने पड़े हमें, 1 2 3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3। तो 15 डिवाइड बाय 5 इज 3। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास वो देखते हैं। यहाँ पर अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इट गिव्स 1 एज अ क्वोशिएंट। अगर आप सही नंबर को सही नंबर से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 1। ओके। प्रॉपर्टी 2 सेज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, जैसे 6/1, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, एक्सेल वो खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। तो देखिए डिवीजन के लिए हमें इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है जिसमें हम डिविडेंड इसको डिवाइड करना है उसको अंदर लिखेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करना है वो हम डिवाइजर की तरह बाहर लिखेंगे। एंड इसका जो डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज आर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 3 डिजिट नंबर्स भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिवीजन पार्ट, दैट इज 6A। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हम जी पार्ट देख लेते हैं। 8 7 से कितना होता है 56। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट इज 0। ठीक है, चलिए एक 3 डिजिट नंबर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो देखिए हमारे पास आ गया है यहाँ पर 8992। अब देखिए 1 डिजिट नंबर तो 1 डिजिट को कंपेयर करेंगे तो 8 की हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या तो जो नंबर डिवाइड करना चाहते हैं तो अभी तो हम 9 कर रहे हैं, वो या तो उसके इक्वल आए, ठीक है, या फिर उससे पूरा छोटा आए। ठीक है, तो चलिए 8 1 से 8 2 16 16 तो बड़ा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 1 टाइम। तो हम यहाँ लिखिए 8 1 सा 8, माइनस करेंगे तो उसमें से 1 एंड इसको नीचे यहाँ पर कैरी कर लेंगे एज अ 9। ठीक है, तो 8 1 से 8 2 सा 16, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, देन 8 4 से कितना होता है, 8 4 से अगर आपको याद होगा तो दैट इज 32। तो ये हो गया हमारा 100। क्लियर। चल इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। ओके, तो ये टेबल्स ये बना आप इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें गिवन है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ओके, जस्ट लाइक 8 2 से 9 2 से कितना होता है 18। अगर 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। वेरी गुड, इजी है ये तो, है ना। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं लाइक दिस। फिर इसको ले लेते हैं 2 5 0 कितना होता है 10। अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, दोनों को मिलाकर ये बना था तो इसको किसी से भी डिवाइड कर ले तो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव नंबर हमारे पास आ जाता। चलिए अब आता है आंसर लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास चेकिंग का भी पार्ट है एक। जस्ट लाइक यहाँ पे डिवाइज एंड डिविजन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड। चलिए तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
अब ये तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चंस, बोलेगा डिवाइड द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड चेक योर आंसर। ओके ओके, हम ले लेते हैं यहाँ पर ओ पार्ट। तो देखिए डिवाइड कर लेते हैं, 4 टू सा करेंगे तो दैट इज 8, माइनस करेंगे यहाँ पर आ गया 0, सो कैरी करेंगे दैट इज 8, तो ये हो जाएगा 4 टू सा 8, हो गया फिनिश। तो अब इसके बाद हमारे पास आ गया था क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब देखिए यहाँ पे डिवाइजर क्या है हमारे पास, दैट इज वैल्यू डिविडेंड के लिए दैट इज 88, डिवाइजर इज 4 एंड क्वोशिएंट वी आर इन 22। और आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, दिस इज आवर चेकिंग पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय अ वन डिजिट नंबर। ओके, तो वही सेम फॉर्मेट रहने वाला है हमारा। चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, इस बार हमें रिमाइंडर भी मिलने वाला है, मतलब हमारा जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारे पास एफ पार्ट। एफ पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है जस्ट लाइक दिस 4 9 2 5। चलिए करेंगे तो यहाँ पे 4 मतलब 4 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8 1, इसको कैरी करेंगे दिस इज 2, तो 4 3 ज़ा 12, माइनस में दैट इज 0, इसको कैरी करेंगे तो हो जाएगा 5 एंड 4 1 ज़ा 4। ये तो पूरा तो नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे 1 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, दैट इज 231 एंड रिमाइंडर आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। ठीक है, चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पर, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है दिस पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए 749 स्टोरी बुक्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। तो इतनी हमारे पास स्टोरी बुक्स थी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हमारे पास 7, एंड द नंबर ऑफ बुक्स ईच चिल्ड्रन विल गेट। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन के पास कितनी बुक्स होंगी पर हेड, तो पता करना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा बड़े नंबर का कुछ नंबर्स में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवीजन। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर टोटल नंबर स्टोरी बुक्स स्टेटमेंट से करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। टोटल नंबर स्टोरी बुक्स कितनी है हमारे पास, दैट इज 749। ओके, देन वी आर हैविंग आर शेयर्ड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हमारे पास, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टेशन कितने हमारे पास, दैट इज 7। ओके, so then we are having number of books with each child। हर एक बच्चे के पास कितनी बुक होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है बस 749 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। तो अगर आप लोगों को डिवीजन करना आता है वेरी गुड, नहीं आता तो एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर है हमारे पास दैट इज 749 डिवाइड बाई 7, 7 1 तो 7, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो अब उसको कैरी कर लेंगे दैट इज 4। अब इसके इक्वल तो ला नहीं सकते, 1 टाइम्स के साथ हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 7 0 आर 0, उसको करेंगे तो हो जाएगा 4, देन यहाँ पर आ जाएगा 9। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कभी कभी
अब देखो जैसे ही नीचे जा रहा था हम इसको नीचे आगे कैरी कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, ठीक है। ठीक है 49 तो यहाँ पर जाए 7 7 49। तो हर एक बच्ची के पास कितनी स्टोरी बुक्स चली गई है अब हमारे पास से, दैट इज 107। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 107। ओके, तो चलिए इसके बाद आपकी कुछ है नहीं। तो आई होप आपको ये रिविजन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।